नमस्कार साथियों, यह वीडियो मुख्य रूप से बिहार एसटीईटी 2019 के संदर्भ में जो नियमावली में परिवर्तन की बातें हैं, उससे संबंधित है। आप लोगों की स्क्रीन पर एक कटिंग दिख रहा होगा जो कि कल के अखबार का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल के अखबार के कटिंग को मैंने आज के वीडियो में क्यों शामिल किया? चूँकि आप लोगों के सामने भी यह पेपर का जो इमेज है वो पहुँचा होगा, हमारे सामने भी यह इमेज आया था। मैंने भी इसे पढ़ा, लेकिन मुझे कल ऐसी कोई बात इसमें नज़र नहीं आई जो आप लोग अनभिज्ञ हों इस बात से कि आखिर हो क्या रहा है। परंतु कई लोगों ने इस खबर को गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। इसलिए आज इस वीडियो को बनाना जो है बेहद आवश्यक था। सेंट्रलाइज सिस्टम लाने को नियमावली में बदलाव की तैयारी, यही खबरें आपको अभी दिख रही होंगी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर नियमावली में बदलाव की बातें स्पष्टता के साथ आप लोगों को देखने को, सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिल चुकी है। कई लोगों का, कई महानुभावों का यह प्रश्न है कि नियमावली में बदलाव अगर हो रहा है तो चयन की प्रक्रिया में ही बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं बल्कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली की ओर ये इशारा है। कई लोगों ने तो इसे पूरी तरीके से शिक्षा विभाग की मुहर तक बता दी, परंतु उन अनभिज्ञ लोगों को, उन जानकार लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सचिवालय में केवल आप ही नहीं जाते हैं बल्कि कई अन्य लोग भी जाते हैं। और जिस तरीके से पहले याद होगा आपको, जब बिहार एसटीईटी पर केस हुआ था तो उस केस में प्रतिदिन कुछ लोग रोज़ नया सबूत लेके आते थे कि आज तो मेरिट की जीत हो गई, अब मेरिट के पास बड़ा सबूत हाथ लग गया, इस सबूत से तो सारे केस सॉल्व हो जाएंगे, इस सबूत से जज साहब जो हैं वो कुर्सी से खड़े होकर जो हैं वो मेरिट को जीत दिला देंगे। तो ऐसे ऐसे सबूत वाले जो बाबा लोग हैं, टोपी वाले बाबा लोगों का जो गैंग है, उन लोगों ने एक पुनः षड्यंत्र जो है रचा था कि एस्टेट मार्क्स पर बहाली होगी। और औंधे मुंह जब वो गिरे, जब उन्होंने निदेशक से बात किया, अपर मुख्य सचिव से बात किया, और अपर मुख्य सचिव की खरी खोटी जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने भी अपना आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया। इस खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है पढ़िए, उसके बाद मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। बिहार में बहुप्रतीक्षित जो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की आवेदन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज करने के लिए शिक्षक नियोजन नियमावली में सुधार की जरूरत पड़ना तय माना जा रहा है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है आवेदन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रक्रियाएं से आगे फॉर्म फिलअप होंगी, आपको दस्तावेज जो हैं उसी समय संलग्न करने होंगे। और यहाँ पर अगर आप पढ़ें, समझदार हों, मुझे तो लगता है कि ऐसी जो बातें करते हैं, चूँकि वो बीएड शायद उन्होंने नहीं कर रखा है, इसलिए उनकी मुख से ऐसी बातें निकल के आ रही होंगी कि इस खबर में यह बताया गया है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होगी। आगे पढ़ें आप लोग। सूत्रों के मुताबिक नियमावली में संशोधन के लिए तैयारी की जा रही है। फिलहाल 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए जो बिहार में सेंट्रलाइज सिस्टम है वो प्रस्तावित है, और जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की मंशा है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में सभी नियोजन इकाइयों के लिए एक साथ आवेदन लिए जाएं। अभ्यर्थियों को विभिन्न नियोजन इकाइयों में नहीं जाना पड़ेगा, केवल काउंसलिंग के लिए ही अभ्यर्थियों को नियोजन इकाइयों में जाना होगा। आवेदन लेने के लिए बाकायदा एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी शिक्षक नियोजन इकाइयों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन या स्क्रूटनी जो होगा वो अंतिम मेधा सूची जारी करने तक की जो कवायद है वो मुख्यालय स्तर से ही की जाएगी। केवल काउंसलिंग के लिए मेधा सूची को नियोजन इकाइयों में फॉरवर्ड किया जाएगा। इधर मीडिया से चर्चा करते हुए दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सेंट्रलाइज सिस्टम प्रस्तावित है और आगामी नियोजन के संदर्भ में जो बैठक हुई है फैसला नहीं हुआ है। विजय कुमार चौधरी मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और 2 घंटे से अधिक समय तक इस बैठक को चलाया गया, परंतु सारे अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी कई विचार विमर्श हुआ, लेकिन इस बैठक के संदर्भ में कोई जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई, चूँकि कोई निर्णय नहीं हो पाया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिस्टम ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगी, आवेदन एक बार आपको देना पड़ेगा, दस्तावेज आपको उसी समय अपलोड करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ वैसी नई बात नहीं थी। इसलिए मैंने इस खबर को देखते हुए भी आप लोगों तक कल वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कोई ऐसी नई जानकारी अगर हो तो उसे साझा करना बेहद आवश्यक होता है। अदरवाइज़ आपका भी समय महत्वपूर्ण है, आपके समय को भी बेकार में जाया करना उचित नहीं होता है। परंतु इस खबर में मुझे कोई बताए कि ये कहाँ लिखा गया है कि नियमावली में चयन की प्रक्रिया को बदलकर एसटीईटी मार्क्स के आधार पर बहाली होगी। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केवल जो है
आवेदन लेने की प्रक्रिया को जो है सेंट्रलाइज करने के लिए शिक्षक जो नियोजन नियमावली है उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि नियमावली 2020 में ही एक ऑप्शन यह भी दिया गया था कि आगे भविष्य में प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज किया जा सकता है। तो ऐसी ऐसी जो बातें लोगों के माध्यम से कही जाती है और ये सबूत वाले बाबा लोग जो प्रोफेशनल ठग की राह पर आप चलने का जो प्रयत्न करते हैं, तो वो महाशय तो ठगते ठगते अब ठगा चुके हैं। तो कोशिश यही होगा और रिक्वेस्ट यही होगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो आपसे 4 गुना तेज़ हैं, इसलिए ऐसी बातों को मार्केट में ना फैलाइए जिससे कि एक अफवाह का बाज़ार गर्म हो। और अगर आपको भी चंदा चोरी करने का मन हो तो आप खुलेआम आ जाइए, आपके चंदा चोरी का दुकान भी बंद करने के लिए सारे अभ्यर्थी तैयार हैं। लेकिन ये जो टोपी लगा के और रुक रुक के जो बोलने का जो आदत है उसको छोड़ दीजिए और कोई अच्छी बातें लोगों के सामने बताइए। अदरवाइज बिहार एसटीईटी के जितने जो मसीहा हैं उनमें भी आपका नाम शामिल हो जाएगा। धन्यवाद।